नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मतलब। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जो हर सी टेट या अदर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इसमें दिए गए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम या सी टेट या यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सी टेट से संबंधित या अदर टेट से संबंधित तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अपनी कक्षा में यानी कि आपकी क्लास में आप पाते हैं कि पढ़ाई में लंबे अंतराल के कारण कुछ विद्यार्थी एक प्रसंग को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। यानी कि आपकी क्लास के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यानी कि पढ़ाई के गैप में, कुछ लंबे गैप के समय में क्या वो जब पढ़ाई पर आते हैं तो क्या वो एक प्रसंग को समझ नहीं पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। जैसा आप ऑप्शन देखते हो प्यारे दोस्तों, तो आपको ये लगता है कि सारे ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें से जो सटीक है वो आपको वही बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, यानी कि जो बच्चे प्रसंग को पढ़ने में गलती कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। सेकेंड देखा कि अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद की व्यवस्था करें। और थर्ड है कि अपनी कक्षा को जारी रखेंगे। और डी है कि प्रधानाध्यापक से मदद लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चारों ऑप्शनों में से जो पहला ऑप्शन है ये सबसे सटीक है, क्योंकि उन लोगों के लिए क्या है, अलग से कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, यानी एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की जाएगी। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है प्यारे दोस्तों कि छोटी कक्षाओं सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि छोटे जो बच्चे होते हैं ये समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, यानी ये एक समूह है, यानी एक ग्रुप है जो छोटे बच्चों का है और वो क्या करते हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयुक्त होगी। यानी रणनीति तो सारी होगी बच्चों, तो इन चारों में से प्यारे दोस्तों कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी ये आपको बताना है। तो पहला है कि एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि हम कराएंगे। बी देखा कि उस अवधि के लिए कक्षा का स्थांगन, यानी कि क्लास को क्या सस्पेंड कर देंगे। सी देखा कि बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे। और डी देखा कक्षा के बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि एक संक्षिप्त शारीरिक एक्टिविटी कराएंगे, यानी कि गतिविधि की एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम पीरियड में ही सर उनको हम एक्टिविटी ही कराते रह जाएं। तो क्वेश्चन में जो टू है इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि एक संक्षिप्त शारीरिक गतिविधि कराएंगे। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि सी टेट से संबंधित जो वीडियो बनाई जा रही है ये कंटिन्यू ऐसे चलती रहे या कुछ और टॉपिक पे बनाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना कमेंट जरूर बताएं, जिससे हमें पता लग सके कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि राज नाम का एक लड़का है, कुछ भी नाम हो सकता है, फिर राज साझा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे आप कोई भी चीज़ें एक दूसरे से शेयर नहीं करते, ठीक वैसा ही प्यारे दोस्तों। और वह एकांत गतिविधि पसंद करता है, यानी कि वो किसी से बिल्कुल भी साझा नहीं करता है और वो एकांत में एक्टिविटी करता है, यानी करना पसंद करता है। तो इस यानी यह इंगित करता है कि वह, अब क्या है ऑप्शन है कि एक लोकप्रिय बच्चा है, एक तिरस्कृत बच्चा है, एक ईर्ष्यालु बच्चा है और एक खुशहाल बच्चा है। तो आपको बताना है कि यह बच्चा किस टाइप का है। तो अगर आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे एकांत में ही अपने ही काम में लगे रहते हैं, मगन रहते हैं, तो जो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ये क्या तिरस्कृत बच्चे होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के पास होना चाहिए, यानी कि एक जो शिक्षक है, यानी कि आप सभी भी शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक बनने वाले हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।
तो एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षण पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जिस शिक्षण पद्धति से आप टीचिंग कर रहे हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। छात्रों के विषय में ज्ञान, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर आप किसी क्लास में आप टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ के बच्चों के विषय में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चों के विषय में ज्ञान नहीं होगा तो आप उनको सही प्रकार से शिक्षण नहीं दे सकते हैं। जैसे जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जब तक डॉक्टर को आपकी बीमारी के बारे में पता ना हो तब तक वो आपको सही प्रकार से दवा नहीं दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि ये शिक्षक के पास उपयुक्त सभी का ज्ञान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है, यानी कि निम्न में से कौन सा शिक्षण बिंदु यानी योजना का मुख्य बिंदु ये आपको बताना है। तो प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण योजना का जो मुख्य बिंदु है ये कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है। शिक्षण योजना का जो मेन यानी मुख्य जो बिंदु है ये स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, छात्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कि कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है, यानी कि जब आप देखते हो कि किसी भी क्लास में सामूहिक एक्टिविटी करवाई जाती है तो इसका जो क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए कि शिक्षक के कार्यभार को कम करना, अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना, बच्चों को स्वतंत्रता यानी कि स्वच्छंदता प्रदान करना। तो जिन बच्चों से सामूहिक एक्टिविटी करवाते हैं क्लास में, तो इसका जो उद्देश्य ये होता है कि उस एक्टिविटी में अधिक से अधिक बच्चों को शामिल किया जाए। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि अधिकांश बच्चों को क्या है, अधिगम में यानी सीखने में शामिल करना। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी भी एक्टिविटी में भाग लेंगे तो बच्चे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करेंगे यानी कि सीखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है आपका यहाँ पर, कि कौन सा जो सिद्धांत है, यानी सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक से विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में असफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है। यानी कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षक से विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है। ये सत्य है कि जब तक आप कितना भी पढ़ा दीजिए, जब तक स्टूडेंट को समझ में ना आए तो आप वहाँ पर फेल हैं। तो इसी से संदर्भ में दिया गया है। ऑप्शन ए है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, लक्ष्य स्थापित करने का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है राइट आंसर इसका ये है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे, जहां पर सारे आपको PDF आपको अवेलेबल वहां पर हो जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी और इस टाइप की वीडियो और भी बनाई जाए, कब तक बनाई जाए आप ज़रूर बताएं। जैसा आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या है, आप सभी जानते हैं कि इस बार जो CTET का एग्ज़ाम है ये आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप अच्छा करके आएंगे। बस एग्ज़ाम हॉल में यानी कि एग्ज़ाम में आप अपने आप को फ्री रखें, टेंशन न लें, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो लास्ट समय में रिवीजन होता है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है कि प्रश्नोत्तरी, संवेद करना, गृह कार्य देना या शारीरिक शिक्षा। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा उपयुक्त यानी सबसे कम उपयुक्त है, उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है गृह कार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे दोस्तों, कि एक जो है 7 वर्ष का छात्र है, यानी 7 वर्ष का एक छात्र जो है
इसका कक्षा का स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है, यानी कि वो जिस क्लास में है उस क्लास का वो पढ़ने में असमर्थ है। तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए, ऑप्शन है कि उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास देना, यानी कि अगर 7th क्लास में है तो उसको शिक्षा दिया जाए, या उसके अभिभावकों को सूचित करना, या उसके पेरेंट को बताया जाए, या उसकी कक्षा में उसे रोक देना, यानी कि वो जिस क्लास में था उसी क्लास में उसे रोक दिया जाए, या विशेषज्ञ की सलाह से कारण ढूंढना, या एक्सपर्ट से इस का जो है सॉल्यूशन ढूंढा जाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्या कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहले करना क्या है कि अगर बच्चा उस क्लास का है वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या है, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़े से नीचे के स्तर के पठन अभ्यास आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा नीचे स्तर का करेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो जैसे कॉन्फिडेंस आएगा तो वो जल्दी सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो प्यारे दोस्तों आप इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आप गलत करके आते हो, आपको लगता है कि कुछ और वहाँ पर होता है कुछ और। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि के स्तर का सबसे अविश्वसनीय कारक है। तो आपको ये बताना है कि अभिभावकों की पृष्ठभूमि, कक्षा का व्यवहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, बच्चे की ऊंचाई और वजन। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि बच्चे की ऊंचाई और वजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रिक्त स्थान एंड डैश प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक जो है सबसे निकट रूप से जुड़े होते हैं। अध्ययन के द्वारा, अधिगम के द्वारा, मूल्यांकन या निरीक्षण के द्वारा। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन जो 11 है इसका जो राइट आंसर है क्या होने वाला है। तो ये अधिगम है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो शिक्षक है वो निकट रूप से जुड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षक बच्चे को रिक्त स्थान अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, यानी आपको बताना है कि शिक्षक जो है बच्चों को क्या बनाने में, यानी अधिगम गुणवत्ता बनाने में, या सामाजिक में, या रुचिकर में, या सक्रिय में अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। तो यह बताना है आपको है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि एक जो शिक्षक है बच्चे को सक्रिय अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। तो आप सभी को आइडिया लग जा रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या किस प्रकार से आंसर होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है कि हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की करेंगे उतने क्या है आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे करके आएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें टीचिंग मेथड ही बहुत मेन होता है, चाहे हिंदी का हो या साइकोलॉजी का हो या एसएसटी किसी का भी हो, आपको टीचिंग मेथड उसमें ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको बताना है क्यों। तो यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सीखने में आसान बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो ये आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो पढ़ाना है ये अच्छा होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, कि यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो और भी इस टाइप की वीडियो बनाई जाए आपके लिए, इन्वायरमेंट के लिए या हिंदी के लिए या साइको के लिए। क्वेश्चन 14 है कि आपके विद्यालय में दीपावली मेला आयोजित हो रहा है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। यानी कि आपके विद्यालय में कॉलेज में दीपावली मेला का आयोजन किया जा रहा है, तो आप उसमें क्या करना पसंद करेंगे। ऑप्शन है सिर्फ मेला देखना, उत्सव में भाग लेना, कुछ बेचने के लिए एक दुकान लेंगे, या आगंतुकों यानी कि जो आ रहे हैं उनको मुफ्त जल वितरित करना। तो आप इन चारों में से क्या करने वाले हैं आपको ये बताना है। जो सटीक आंसर है
आपको वही करना है, क्योंकि आपको अपने टारगेट को प्राप्त करना है। एक टारगेट बनाइए और एक प्लानिंग करिए और उस टाइप से आप पढ़िए। यानी कि जब एग्ज़ाम आता है तो आप पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पढ़ते रहिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। जैसे एक बगले को आप देखते हैं समुद्र के किनारे या नदी के किनारे वो रहता है, वो अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और फिर उसी पे वो प्रहार करता है और वो अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार से आपको भी ऐसा करना है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगा दीजिए। तो क्वेश्चन 14 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि उस समय आप भाग लेंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल देखेंगे या जो आगंतुक आ रहे हैं इसको आप जल विद्युत करें, नहीं, आप उस एक्टिविटी में आपको भाग लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे दोस्तों कि यदि आप शिक्षक की नौकरी, यानी जब आप टीचर बन जाएंगे तो आप शिक्षक की नौकरी पाने में जब असमर्थ रहें तो आप क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जब एक बार असफल हो जाते हैं तो उनको निराशा लगती है कि यार अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। असफलता ही सफलता की एक कुंजी होती है। जैसे आपने चींटी को देखा है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, बार बार गिर जाती है, पहाड़ पे चढ़ती गिर जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पहाड़ पर चढ़ लेती है। ठीक उसी प्रकार से आपको करना है कि असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। बस क्या है, हिम्मत न हारो दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि जैसे अगर किसी कारण से मान लीजिए किसी को नौकरी ना मिल पाए तो आप क्या करेंगे। तो घर पर ट्यूशन शुरू करना, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है घर पर रहेंगे या कोई दूसरी नौकरी लेंगे या शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि शिक्षण के लिए लगातार आवेदन करते रहेंगे। यानी कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती आप हिम्मत नहीं हारेंगे, वार पे वार करते रहेंगे या तैयारी को अपना एक नई मुकाम तक पहुंचाएंगे। यानी कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, अपने हौसले को टूटना नहीं देना है दोस्तों। बस अपने आप पे खुद विश्वास करो कि नहीं मैं कर पाऊंगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे खुद पर आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आप दूसरों को न देखकर आप खुद से, मतलब आपका मुकाबला तो खुद से होने वाला है। तो अपने आप पे खुद भरोसा करें, क्योंकि असफलता ही सफलता की एक कुंजी होती है दोस्तों। तो इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कक्षा में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए। श्यामपट्ट का उपयोग, चर्चा करना, कहानियाँ सुनाना, प्रश्न पूछना। तो प्यारे दोस्तों क्या है कि श्यामपट्ट का उपयोग करना है या क्या चर्चा करना है या कहानियाँ सुनाना है या प्रश्न पूछना है। तो क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि कक्षा में यानी क्लास में छात्रों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए आपको क्या करना है। यानी कि आप क्लास में जब जाते हैं तो आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है कि जो आपके जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर इच्छा, यानी कि सीखने की, पढ़ने की इच्छा जागे रही। तो उसमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 16 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि इच्छा जागृत करने के लिए आप पहले प्रश्न पूछेंगे कि हाँ प्यारे बच्चों आपका घर कहाँ है, यानी आपका नाम कहाँ है। यानी कि क्वेश्चन पूछकर उनको क्या है एक्टिविटी में भाग लेना है। पहले आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे आपका नाम क्या है, या आप किसके पहले किस स्कूल में पढ़ते थे, या आपका जो फेवरेट दोस्त क्या है या बुक क्या है। ऐसे ऐसे आप क्या उनको अपनी तरफ अपने मतलब एक्टिविटी में उनको शामिल करते रहेंगे। और पहले जब भी पूछेंगे तो कोई आसानी क्वेश्चन आपको पूछना है, कहीं ऐसा ना कि आप ऐसा पूछ दें एक बच्चे वहीं पर क्या है ब्रेक हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षता शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। यानी कि एक टीचर के लिए कौन सी जो है दक्षता सबसे आवश्यक है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि पाठ्यक्रम को सूक्ष्मता से समझने के लिए बच्चों की सहायता करना। बी है सभी प्रकार के अभ्यास करने में बच्चों की सहायता करना। और सी दे रखा है कि पाठ्यक्रम से संभावित क्रियाकलाप करवाने की योग्यता। डी बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके अपने विचारों में मदद करने की योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है प्यारे बच्चों दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बच्चों को क्या करना है कि पाठ्यक्रम पर उनके विचारों को में मदद करने की योग्यता। यानी कि बच्चों को भी क्या है पाठ्यक्रम में
उनके अपने खुद के विचारों में भी क्या है मदद करने की योग्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है, यानी कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके लिए, तो प्यारे दोस्तों आपको ये बताना है कि एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है, यानी कि जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके लिए क्या आवश्यक है। कक्षा में अनुशासन कायम रखना, या कक्षा में समयनिष्ठ होना, या छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना, या अच्छा वक्ता होना यानी कि नेता जिसे आप कहते हैं। तो ये आपको देखना है प्यारे दोस्तों कि आपको करना क्या है। तो सबसे एक शिक्षक के सबसे आवश्यक जो गुण होते हैं कि वह हमेशा क्या है छात्रों की दिक्कतों को सुलझाता है, यानी कि जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपको करना क्या है, हर छात्र की जो समस्या है उसको आपको सुलझाना है। प्यारे दोस्तों आपको निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। आपके मन में ये होगा कि एक जो टीचर है ये क्लास में क्वेश्चन क्यों पूछता है। तो ऑप्शन है कि छात्र को व्यस्त रखने के लिए, या अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, या पढ़ाई के लिए। तो आपको बताना है कि ये जो टीचर है क्लास में क्वेश्चन क्यों पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि विद्यार्थियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो आपने क्वेश्चन करते जब जा रहे हैं दोस्तों तो आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर ये होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यार, आपके क्वेश्चन भी सही जा रहे होंगे। तो आप अपने तैयारी को एक नया मुकाम लाइए कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक है, यानी कि एक स्कूल में एजुकेशन की जो अत्यंत जो गुणवत्ता का सूचक है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है एक स्कूल की बुनियाद सुविधाएं, अध्ययन कक्ष की पद्धति, या पाठ्यक्रम की किताबों और शिक्षण अधिगम सामग्री, या विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। यानी कि ए स्कूल में जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है ये किससे सूचित होती है कि जब वहाँ के स्टूडेंट में उनके उपलब्धि के स्तर जो बढ़ता रहेगा उसी पे आधार पर स्कूल का निर्धारण किया जाता है और टीचर का भी निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन 21 से प्यारे बच्चों दोस्तों कि जब सहयोगी अधिगम में बड़े और प्रवीण विद्यार्थियों अपने से छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों की सहायता करते हैं तो इससे होगा क्या होगा। उच्च नैतिक विकास, समूहों के बीच संघर्ष, उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति या कड़ी प्रतिस्पर्धा। तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि उच्चतर उपलब्धि और अनुभूति। क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो हम चाहते नहीं कि वीडियो लंबी हो, क्योंकि और भी वीडियो आपके लिए लाना है। आपके पास समय कम है, वीडियो को एक ही बार या 2 बार जरूर देखें। जब एक अध्यापक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भाषा पद्धति समय प्रयुक्त करता है तो यह दृष्टिकोण है, यह आपको बताना है। उद्देश्यपूर्ण भाषा शिक्षण, या बहुलवादी भाषा शिक्षण, या अनुशासित भाषा शिक्षण, या पाठ्यक्रम में भाषा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा। क्वेश्चन 23 है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि क्या है। कि ऑप्शन ए है कि विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त करना, बी दे रखा है छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, सी है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, डी ज्ञान अनुक्रमित तरीके से हासिल नहीं किया गया है। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन जो 23 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 24 कि निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है।
ऑप्शन ए है कि प्रयोगशाला का काम करना, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन ए यानी कि प्रयोगशाला का काम करना। क्वेश्चन 25 है कि छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक जो विज्ञान के शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, दत्त कार्य सह प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान सह परिचर्चा विधि या प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि प्रोजेक्ट सह प्रयोगशाला विधि। क्वेश्चन नंबर 26 है प्यारे दोस्तों कि विज्ञान में प्रायोगिक काम करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 26 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कि छात्रों को सैद्धांतिक अवधारणाओं को सत्यापित करने में सहायता मिलती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तब तक आपको क्या है सैद्धांतिक अवधारणा को सत्यापित करने का समय नहीं मिलेगा या प्रूफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कि तर्क संगत सोच को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सिखाना बेहतर है क्योंकि इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों की सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन 29 है कि नर्सरी स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक हैं। आपने देखा कि अक्सर नर्सरी स्तर पर या प्राइमरी स्तर पर महिलाएं ही शिक्षक होती हैं और वो बेहतर होती हैं। क्यों होती हैं आपको ये ऑप्शन में देखकर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए दे रखा है कि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि कुछ छात्र शिक्षक दिवस पर आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं एक शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे पे आपको क्या है ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, तो ये आपके लिए क्या है आप क्या करेंगे? तो आपको ये बताना है। तो आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसको जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कि आप उन्हें धन्यवाद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये आपके लिए थी एक छोटी सी वीडियो क्वेश्चन 30 तक साइको की टीचिंग मेथड थी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इस टाइप की वीडियो और भी चाहिए तो आप जल्दी जल्दी बताएं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो ये है इसके आंसर सारे। आप हमारे चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। अगर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें।